कि आपके इल्म में है कि यहाँ पर एटीसी कोर्ट के अंदर जो दो दहशतगर्दी की एफआईआर हैं इमरान खान साहब के ऊपर मजीद और उनके साथियों के ऊपर, हम सब के ऊपर जो दर्ज की गई थी, उसकी आज बेल के ऊपर हवाले से जो है वो डिबेट थी और उसके ऊपर फैसला जो है वो बेल का फैसला मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि बाकी सबके साथ जो है वो 20 तारीख को इकट्ठा सुनाया जाएगा। लेकिन आपके इल्म में है कि मुल्क में जो हालात हैं, कल रात एक नई एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई जिसमें इमरान खान साहब को नामजद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का सुगरा बीबी केस जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि एक वाक़े की 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन पहले जो जलाद वज़ीर आला मोहसिन नकवी है, उसके हुक्मनामे के ऊपर पुलिस ने 302 का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किया, मेरे पे दर्ज किया, उनके और साथियों के ऊपर दर्ज किया। उसके बाद गुज़िश्ता रात एक और एफआईआर दर्ज कर ली उसी वकूए की, और ज़िले शाह की का जो कत्ल है उसको हादसा बनाकर एक नई एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जो कि एक ही वाक़े की 2 एफआईआर जो हैं बन गई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले 11 माह में जिस तरह कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई कानून और आइन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, बल्कि अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसका जो दिल करता है वो करी जा रहा है। और जिस तरह से इमरान खान के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयों पे मबनी 78 मुकदमात दर्ज हो गए। कल रात की जो एफआईआर है, मैं अगर उसको शामिल कर लूँ तो 78 मुकदमात दर्ज हो गए। और ज़िले शाह जो कि मासूम था, जो कि पुलिस गर्दी का शिकार हुआ, वो सबके सामने है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने है, उसे जिस्म के ऊपर जो तशद्दुद के निशानात हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन पुलिस, चाहे अरशद शरीफ का केस हो, चाहे इमरान खान कातलाना हमला हो, चाहे ज़िले शाह का मर्डर हो, उसका कत्ल हो, उसको कवर अप करने की कोशिश करने लगे हुए हैं। आपके पास वीगो डाले की अस्पताल में डेड बॉडी को लेके जाते की वीडियो आ गई है, जो अरबों रुपया खर्च करके लाहौर सेफ सिटी है, उसकी फुटेज कहां पर है? जिस इलाके में कुर्बान पुलिस लाइंस फोटो स्टेडियम, जो कि कैंट का इलाका है, कुर्बान पुलिस लाइंस है, उसके सामने डेड बॉडी मिलती है। इतना हसास इलाका है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर गाड़ी हिट करते की कोई वीडियो मौजूद नहीं है, गाड़ी के ऊपर कोई निशान हिट करने का मौजूद नहीं है। ज़िले शाह की डेड बॉडी की जो तस्वीरें आई हैं, उसके कपड़े किसी जगह से नहीं फटे हुए, लेकिन उसके सर के ऊपर किसी जोरदार किसी आले की चोट से उसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है सर की। मुंह के ऊपर जख्म है, हाथों की कलाइयों के ऊपर यहां पर जख्म है, कोनियों पे जख्म है, जैसे आपको ऊपर कोई हिट करता है, आप रोकने की कोशिश करते हैं। उसकी पेट के ऊपर जो लिवर है वो फटा हुआ है, जिस तरह किसी को नीचे गिराकर टांगों से लाते घूंसे जो चलाए जाते हैं, वो सारी सूरत हाल है जिस पे हमने ये मुतालबा किया था। उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो ज़िले शाह की मौत का तयन करे, ताकि हकाइक सामने आए। कल ये गुज़िश्ता एक रोज़ कबल चाहे आईजी थे, चाहे वो आपके वज़ीर आला थे, वो स्माइल कर रहे थे, हकाइक को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। इसी के साथ साथ अब पता चला है कि जिन लोगों ने घड़ियां लेकर हजम की हैं गुज़िश्ता रात से, उनको काफ़ी बदहजमी का सामना है। और ये भी पता चला है कालीन तो कालीन, पाइनएप्पल के डब्बे भी नहीं छोड़े गए। और ये भी पता चला है कि मर्सिडीज बेंज की कीमत जो है वो 6 लाख रुपए है, और जो BMW और लेक्सस गाड़ियां हैं उनकी कीमत भी 18-18, 20-20 लाख रुपए में है। यानी नवाज शरीफ मर्सिडीज बेंज 6 लाख रुपए में घर लेके हजम कर गए।
आसिफ अली जरदारी BMW, 2 BMW गाड़ियां, 1 लेक्सस गाड़ी वो ले उड़े, वो हजम कर गए। इसी के साथ साथ एहसन इकबाल साहब हैं, वो भी घड़ियां ले गए हैं। ख्वाजा आसिफ बेडशीटें ले गए हैं। यानी कि कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है। और आज अभी पता चला कि अदालत के हुक्मनामा आया है कि 2002 से पहले के जो रिकॉर्ड है वो भी 11:30 बजे तक जो है वो पेश किया जाए अदालत में। उसको क्यों छुपाया जा रहा है? उससे पहले भी नवाज शरीफ 2 बार वजीर आजम रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रह चुकी है, उससे पहले भी सदूर भी थे, वज़राए आजम भी थे। सबका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। इमरान खान गाड़ी आप तोशाखाना से ले ही नहीं सकते। इमरान खान को गाड़ी मिली मलेशिया से, प्रोटॉन गाड़ी मिली, वो तोशाखाना में उन्होंने जमा करवा दी। ये मर्सिडीजें BMW के ऊपर माले मुफ्त दिले बेरहम समझ के हाथ साफ करते ने जो इमरान खान के ऊपर, उसमें बहुत सारे साफियों के नाम भी आ गए जो दिन रात बैठकर इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे और कहते थे जी इमरान खान ने घड़ी ले ली तोशाखाना से, कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। अब पता चला है कि वो भी जनाब इसी बहती गंगा में हाथ धोए हुए हैं, वो भी तोशाखाना से घड़ियां जो है वो घर ले गए। ये जो तोशाखाना को शोशाखाना बना के इमरान खान के ऊपर मुकदमात चलाए गए, ये जो क्रिमिनल केस चलाया जा रहा है, अब चलाएं नवाज शरीफ के ऊपर केस, अब चलाएं आसिफ अली जरदारी के ऊपर केस, अब चलाएं हुसैन नवाज पप्पू डब्लू के ऊपर केस जो घड़ी लेके लंदन बैठा हुआ है, जो वहां छुपा हुआ है। और नैब का जो चेयरमैन है वो खुद जब मिलिट्री सेक्रेटरी था, जब प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त 2010 के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के थे या उस वक्त राजा परवेज अशरफ शायद नहीं आए थे, उन्होंने भी घड़ी ली हुई है। और वो चेयरमैन नैब जो है वो तोशाखाना के नोटिस इमरान खान को भेज रहा है। चेयरमैन नैब साहब पहले आज एक नोटिस अपने आप को तो जारी करें ना, या आपको लाया इस वजह से क्या है कि आपने सिर्फ इमरान खान को नोटिस देना है। और मुझे लगता है कि सिर्फ अब कानून पाकिस्तान में यही लिख दिया गया है कि ये कानून बने इमरान खान के लिए, और 22 करोड़ लोगों में, और यहाँ ये जो PDM की 13 जमातें ये एग्जेम्प्ट हो गई हैं कानून से भी और आइन से भी। इनके ऊपर ना कानून नाफिज होता है ना आइन नाफिज होता है, जिसके मर्जी ऊपर केस बना दें। ये बहुत बड़े इंकशाफात जो हैं तोशाखाना के अंदर सामने आए हैं। ये जो तफसीलात सामने आई हैं ये अब इंक्वायरी डिमांड करती हैं। हम तो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने किसी किस्म की भी कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। इमरान खान ने प्रॉपर एवेल्यूएशन के बाद जो तोशाखाना से चीज़ें हैं वो खरीदी हैं पैसे दे के। जब कोई चीज़ आपकी मलकियत बन जाए फिर वो आपके पास है, आप उसे अपने पास रखें, आगे आप उसे सेल कर दें। आपका असासा भी होता है ना, आपका कोई घर होता है, कोई कीमती चीज़ आपकी गाड़ी है, किसी वक्त में किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप उसे सेल भी कर सकते हैं। आप